सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा के लिए मिसाली हैसियत रखता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, हर मुश्किल में दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं, सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलत फराहम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है। पंजाब के साथ शराकत दारी बहुत अहमियत की हामी है। पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म प्रिंस मंसूर कहते हैं, सऊदी अरब और पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए दौर का आगाज हो चुका। सऊदी सरमायाकारों को बहुत पहले पाकिस्तान आना चाहिए था। दहशतगर्दों का जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत कैसे की जाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारत की ललकार पर PTI दुबक कर बैठ गई। APS के बच्चों ने अपने खून से कुर्बानियों की दास्तान लिखी। उल्मा का खून भी वतन की आबियारी में शामिल है। मसाजिद और मासूम लोगों पर हमला किसी सूरत जायज़ नहीं है। विफाकी वज़ीर खजाना 6 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के इजलासों में शिरकत करेंगे। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर खजाना अपने 6 रोज़ा दौरे में 65 से ज़ायद इवेंट्स, मुलाकातों और फोरम्स में शामिल होंगे। पाकिस्तान में कोई माशी बहरान नहीं बल्कि नेतों का बहरान है, जिसके होते हुए माशी बहरान दूर नहीं हो सकता। मजीद कहा कि हम इन बदनसीब मुल्कों में से हैं जो डी इंडस्ट्रियलाइज हो गए। विफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, लगता है हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन में बैठा हुआ हूँ। पहले भी एक वज़ीर आज़म की मौजूदगी में कहा था कि तब्दीली लानी है तो ऐवान में लाई जाए। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस इस्लामाबाद में रेड जोन सील कर दिया गया। सीरीना चौक और नादरा चौक में कंटेनर लगाकर रेड जोन को सील किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान राब्ता सड़कें बंद। रावलपिंडी में रावल रोड, नाज सिनेमा, कमेटी चौक, चांदनी चौक में मरी रोड और मुरीद चौक सील। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। अमीर बालाज कत्ल केस में मरकजी मुलजिम टीफी बट पुलिस हिरासत में हलाक। मुलजिम को दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया था। पुलिस के मुताबिक CCD मॉडल टाउन डिवीजन टीफी बट को लाहौर लेकर जा रही थी। रहीम खान के इलाके में कोट सब्जर के करीब 2 गाड़ियों में 7 नामालूम मुलजिमान ने मुलजिम टीफी बट को छुड़वाने की कोशिश की। टीफी बट अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। फायरिंग के नतीजे में एक कांस्टेबल जख्मी भी हुआ। नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टीफी बट कब्जा माफिया, भत्ताखोरी और असलहे के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। पाकिस्तान कहती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहते हैं कि इनको आप वापस इनके मुल्क भेजें, तो आप कहते हैं कि नहीं हमारे भाई हैं, हम इनको वापस नहीं भेजेंगे क्योंकि वो आपके क्रिमिनल माफिया का हिस्सा है, क्योंकि आप उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हकीकत तो इनके सामने है, क्यों नहीं? बिकॉज उनकी जात, उनके फवायद, उनकी सियासत आप सबकी जानो माल से उनको ज्यादा अजीज है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। जाती फायदे के लिए इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों के खिलाफ बयानियां बनाया जाता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बोले, बातचीत से हर मसला हल होता तो कोई जंग ना होती। क्या उनसे बात करें जो भारत के साथ बैठकर प्लानिंग करते हैं, दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों पर जमीन तंग कर देंगे। खैबर
पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। 2024 में खुफिया इत्तलात में खैबर पख्तूनख्वा में 14,535 ऑपरेशन किए गए। 2025 में अब तक 10,115 कार्रवाइयाँ की हैं। DGISPR ने आदाद-ओ-शुमार पेश कर दिए। कहा, रवां साल मारे गए खारजियों की तादाद पिछले 10 साल से ज्यादा है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म की तजदीद करते हैं। DGISPR ने ख्वारजियों के सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस दे दिए। कहा, सहूलतकारी करने वाला ख्वारजियों को रियासत के हवाले कर दे। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासती इदारे के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुँचाए। ये दोनों काम नहीं करने तो ख्वारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत की तरफ से एक्शन के लिए तैयार रहें। कहा, अब स्टेटस को नहीं चलेगा। उम्मीद करते हैं आप खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की हिफाजत के लिए अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने के बजाय सूबे के जिम्मेदारान होते हुए इसकी खुद हिफाजत करेंगे। ज़राई शोबे में जिद्दत से आलूदगी में कम करने में मदद मिलेगी। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सनतकारों को भी एहतमाद में लिया जा रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत मौसम के मुतालिक पेशगोई से मुतालिक अगले साल तक जामे प्लान लाएगी। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। फलस्तीनी शहीद सहाफ़ी मरियम अबू दका समेत 7 सहाफ़ी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरोज़ अवार्ड के लिए नामजद। सहाफ़त की आज़ादी के हीरो 7 सहाफ़ियों को आलमी एजाज़ के लिए चुना गया। शहीद मरियम अबू दका भी शामिल। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का शहीद फलस्तीनी सहाफ़ी मरियम अबू दका को खिराज तहसीन। मरियम अबू दका को बाद शहादत आलमी एजाज़ के लिए नामजद किया गया। मरियम अबू दका को सहूनी फ़ौज ने रवां साल 25 अगस्त को शहीद कर दिया था। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद सख्त टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। चीन की जानिब से रेयर अर्थ मिनरल्स की बरामदात पर नई पाबंदियों के ऐलान के बाद ट्रंप का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर ट्रंप ने चीन के सदर शी जिनपिंग से मुजव्वज़ा मुलाकात मनसूख करने का भी इंदिया दे दिया। अमेरिकी सदर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर चीन पर 100% नया टैरिफ आयद करने का ऐलान किया। सुल्तान ऑफ जोहर हॉकी कप का आगाज आज मलेशिया के शहर जोहर बारू में हो रहा है। इफ्तिताही मैच मेजबान मलेशिया और पाकिस्तान के दरमियान आज खेला जाएगा। पाकिस्तान मंगल को भारत से टकराएगा। टूर्नामेंट में 21 साल से कम उम्र खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ICC टेस्ट चैंपियनशिप के लिए 2 मैचेस की सीरीज इतवार से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो रही है। पाकिस्तान ने सीरीज के लिए अपनी टीम का इंतखाब कर लिया है। स्पिनर साजिद खान वायरल फीवर में मुब्तला। 38 साल आसिफ आफरीदी के डेब्यू का इम्कान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।